नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि नगर निगम के चुनाव हो गए हैं और उसके बाद आप लोगों ने अभी बहुत सारे मीडिया में और बहुत सारी जगहों में एग्जिट पोल भी देखे होंगे बहुत सारे, लेकिन ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्टिंग होती है वो किसी न किसी पार्टी वाले से यदि बात की जाए और आप लोगों को सुनाई जाए तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। आज हमारे बीच आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा जी हैं, जो कि जनता से सीधे जुड़े रहते हैं। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं और इस चुनाव में क्या स्थितियां हैं आपको पूरी बात हम लोग बताएंगे। तो शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके सारे जो है दर्शकों को, गणित न्यूज़ के दर्शकों को मेरा जो है बार बार नमस्कार। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि रीवा नगर निगम का जो महापौर चुनाव हुआ है, इसमें आपकी क्या स्थिति रहेगी? स्थिति ये है कि हमारा जो है जो उम्मीदवार है वो 5000 वोटों से जीतने जा रहा है और जो है यहाँ की जनता ने खूब पसंद किया है। उसका परिणाम है 5000 वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। यदि आप जीत रहे हैं तो आपकी लड़ाई किससे है? फिर हम जीत रहे हैं, हमारी लड़ाई जो है बीजेपी से है और तीसरे स्थान पे हमने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया है। आपकी पार्टी रीवा से जीत रही है, आपका महापौर प्रत्याशी जीत रहा है, क्या कारण है कि जैसे अभी बीच में कुछ खबर ऐसी आई थी कि काफ़ी वोट मिले हैं आपके प्रत्याशी को, क्या कारण है आप लोगों को इतना वोट और इतना जन समर्थन मिल रहा है? देखिए अनिल जी, इसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि आप पिछले 5 साल के पिछले चले जाइए। 5 साल से रीवा के अंदर में मैं और मेरी टीम, मेरे द्वारा, आप चाहे कोविड काल के मामले को देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मेरे नेतृत्व में जब यहाँ श्रीवास्तव और डीएम जी थे, उस समय से यहाँ पर जो बाहर से ट्रेन का रजिस्ट्रेशन कराना, कोविड काल में काम करना, लोगों के लिए घर घर तक पहुँचना, ये काम आम आदमी पार्टी के मेरे द्वारा और लोगों के द्वारा यहाँ किया जा रहा था। उसमें लोगों की नज़र में आया कि इस समय, जिस समय सबके मोबाइल ऑफ थे, सारे नेताओं के, उस समय मेरे पास जो 18 मोबाइल लगातार चलते थे, रात दिन उसको काम किया हम लोगों ने। उसके बाद आप देखिए, कोई भी मामला हो यहाँ पर रीवा के अंदर में, नगर निगम के मामले हो या फिर किसी अंदर में कहीं पर किसी के साथ में बलात्कार का केस हो गया हो या फिर कोई हत्या हुई हो, सड़क जाम करने की बात हो, अभी हाल में ही राजनिवास जैसे राजनिवास कांड पे जिसमें मुख्य विपक्षी की भूमिका निभाकर हम लोग के द्वारा 9 लोगों को गिरफ्तार कराया गया। ये जब पब्लिक देखी कि रुझान जो है, ये लोग लड़ने वाले लोग हैं, ये पब्लिक के लिए लड़ने वाले, स्कूल का मामला चाहे फीस बढ़ने के मामले में लड़ाई लड़नी हो या फिर नगर निगम में लड़ाई लड़नी हो, ये सारी बातों को देखकर जब इनको मालूम चला और हमने जो है बाबा और व्यास, जो बीजेपी कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी थे, उनकी अपेक्षा युवा, उनकी अपेक्षा अमेरिका से पढ़ा हुआ, लंदन से पढ़ा हुआ व्यक्ति, उसकी अपेक्षा अधिक सोच रखने वाला, उनकी अपेक्षा मेहनत करने वाला व्यक्ति को हमने उतारा। और पब्लिक जब ये देखी कि ये लोग जो है पूरी तरह से मैदान में आए हुए हैं और जगह जगह हम जिस प्रकार से हमने पार्षद कैंडिडेट उतारा, इसके कारण पब्लिक में रुझान आया और वो बीजेपी से बहुत नाखुश थी। और क्योंकि 5 साल तक जो व्यक्ति यहां से कांग्रेस ने टिकट दी, बाबा, वो 5 साल तक विपक्ष में रहने के बाद कभी भी, याद कर लीजिए वो समय जब बाकी लोग लड़ रहे थे, लेकिन जो है उस समय भी यादव जो थे यहाँ के, वो थे कमिश्नर थे, जो उनके खिलाफ कोई आवाज किसी पर बुलंद करने की आवाज नहीं। तो लोग समझ रहे थे कि ये सेट गोटी जो है वो राजेंद्र शुक्ला की गोटी है और उसके वो समझ संदिग्ध के रूप में बाबा को देखा जा रहा था। इस कारण से जो है ऑप्शन बीजेपी का जो लिया यहाँ पर जनता ने, वो बेहतरीन तरीके से हर लोगों ने चिंता की। ऐसे लोगों ने चिंता की जो किसी और पार्टी के थे, फिर भी वो लोगों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, उनके साथ चले। इस कारण से जो है हम यहाँ पर इलेक्शन जो है 5000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। शर्मा जी, आप ये बताइए कि अगर महापौर का आप चुनाव जीत रहे हैं रीवा से, तो वार्डों में पार्षद भी आपके बन रहे होंगे? बिल्कुल। यहाँ पर जो है हमने जो है यहाँ पर 37 जगह पे हमने जो है अपने कैंडिडेट उतारे थे। उसमें से हमको अभी लग रहा है कि हमारे 14 जो है पार्षद यहाँ से जीतने जा रहे हैं और कुछ जगह तो ऐसे हैं जिसमें जो है पहले से ही जनता ने ही आवाज़ लगा दी है कि यहाँ पर पार्षद आपका जीत चुका है। भोपाल में क्या स्थिति रहेगी आपकी? भोपाल में हम लोग हैं 67 सीटों पे वहाँ पर लड़े थे और भोपाल में भी हमारे साथ जिस प्रकार से पब्लिक की नज़र में गया कि ज़बरदस्ती वहाँ पर जो है हमको प्रशासनिक दबाव बनाया गया, उसको जो है भोपाल में भी बहुत अच्छी तरीके से जो है वहाँ पर चुनाव लड़ा गया है और वहाँ भी जो है बहुत अच्छा सकारात्मक रिजल्ट आने वाले हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर में यहाँ से इस नगर निगम के चुनाव, निकाय चुनाव से आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ में जो है मुख्य विपक्ष जो थी वो अपने आप को जो साबित कर रही है और यहाँ से पब्लिक के दिमाग में जो बात है वो आएगी कि अब ये कोई आदमी अगर कमल को जो मुरझा रहा है उसको सफाई करने का काम जो करेगी वो झाड़ू करेगा। इसके पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो क्या अभी आप पार्टी संगठन में ही काम करेंगे कि 2023 वाले चुनाव में आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे फिर से? मैं आपको बता दूं कि मैं जो है संगठन में जिला अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर जो संगठन मुझे जो इस प्रकार मैंने यहाँ पर अभी जमीन तैयार की
अभी निकाय चुनाव में जिस प्रकार हमने अभी यहाँ पर किया, जिसके कारण हम लोग यहाँ से जीतने जा रहे हैं, जो चयन हुआ है अपना उम्मीदवार का, तो मैं जो है, मेरा क्षेत्र जो है सिमरिया विधानसभा है, और सिमरिया विधानसभा में जिस प्रकार से मैंने जो है पिछले 4 साल में वहाँ के विधायक केपी त्रिपाठी को जिस प्रकार से हमने धूल चटाई है, उनको बताया है कि विधायक का काम करना क्या होता है, और जनता उनके हर एक चीज पे हमने नजर डाली कि इन्होंने कौन सी गिट्टी यूज करनी थी और कौन सी गिट्टी यूज की, यहाँ बारीकी से हमने जो बताई जनता को, उसका फल मुझे मिला। 2023 में जो है सिमरिया से लड़ूंगा, और अपने आप को यहाँ के पूरे रीवा जिले के दिग्गज समझने वाले अभय मिश्रा वहां पर जाके चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और धूल चटाकर यही आम आदमी जो है वहां से विधायक होकर विधानसभा को जाएगा, और ये दोनों केपी त्रिपाठी अभय मिश्रा को जो है जनता चोट देगी इस बार, ये जानकारी आपको मिलेगी। इसका मतलब कि आप वोटों के मतलब जैसे और भी जगह अभी हम सुन रहे थे सिंगरौली में भी आपकी स्थिति है, तो उसी तरह से रीवा में भी आपकी स्थिति है क्या? रीवा में और इस प्रकार से जो है 4 जगहों पे जो है हमारी स्थिति है, रीवा, सिंगरौली, कटनी और सागर। ये जो स्थान है यहाँ पर हमारे जो है उम्मीदवार, जैसे सिंगरौली एकदम क्लियर है, यहाँ पर हम लोग जो हैं उनके साथ में कड़ा मुकाबला है बीजेपी के साथ में, पर यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों ने हमको पसंद किया है, निश्चित तौर से 5000 वोट हम जीतेंगे यहाँ पर। तो यदि आप सिंगरौली जीत जाते हैं, रीवा और क्या और कौन सी आपने बताया? कटनी और सागर। अच्छा, यदि आप मध्य प्रदेश में एंट्री करते हैं 4 जगहों से, तो इसका मतलब आप फिर विधानसभा की भी तैयारी करेंगे? विधानसभा लास्ट टाइम तो लड़े ही थे हम लोग, लेकिन इस बार जो है विधानसभा जो है वो ये कह रहा है कि इस बार विधानसभा में आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर सरकार बनाएगी आने वाले समय के लिए। और जिस प्रकार से सिंगरौली से हमने शुरुआत की है, वो सिंगरौली शुरुआत करने का और 4 पॉइंट जो ये है इसके साथ मिला के, क्योंकि बॉर्डर आता है उत्तर प्रदेश का, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। तो जैसा कि आपने सुना, और हमको भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी बैठे और उन्होंने दिल्ली से पंजाब का रास्ता कवर कर लिया, कहीं मध्य प्रदेश के साथ आप उत्तर प्रदेश की तरफ यदि बात कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ और भी आगे 2024 का भी कुछ आप लोगों ने आकलन किया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हाल में ही अरविंद जी आए थे, मैं उनको यहाँ पर से जो छोड़ने के लिए सिंगरौली के साथ में मैं गया था चार्टर्ड से, तो उनसे मेरी बात 20 मिनट की मेरी बातचीत थी। उस बीच में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लीड कर रहे हैं, सिंगरौली में इसीलिए आया हूँ क्योंकि लगा हुआ राज्य है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जो है 2023 और 24 में जो अगले आएगा उस पर हम लोग काबिज होंगे, और आने वाला वक्त जो है हिंदुस्तान की निगाहें जो हैं वो पूरी तरह से जो है अरविंद केजरीवाल को पीएम के रूप में देखना चाहती है। मोदी का जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ जो अरविंद केजरीवाल है, उनकी सोच है, उसको जो है बहुत पसंद कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाला वक्त में मध्य प्रदेश और जो है उत्तर प्रदेश दोनों जगह पे जो है आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। मेरा एक सवाल और है, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि जैसे जिस प्रदेश में आप लोग जाते हैं, जैसे आपने दिल्ली में सबसे पहले शीला दीक्षित को हराया, जी, आपने पंजाब में एंट्री करी, वहाँ के मुख्यमंत्री को हराया, जी। तो क्या आप लोगों के अब टारगेट में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो नहीं है? बिल्कुल, अभी क्या है यहाँ पर जो है जिस प्रकार बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जब भी कभी अपना जब चुनाव उनका जीतने का होता है तो वो जो है लोगों को चुनाव हराते नहीं है, उनकी राजनीतिक कैरियर को खत्म कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे दिल्ली में शीला दीक्षित को गए, पंजाब में अभी ये बादल सर का परिवार को खत्म कर दिया, चन्नी जी को जो है एक हमारे सामान्य से मोबाइल बनाने वाले आदमी को हरा दिया। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को, एक सामान्य सा कार्यकर्ता जो है शिवराज सिंह चौहान को और योगी जी को जो है वहां पर एक सामान्य कार्यकर्ता हराकर ये उदाहरण पेश करेगा। और इसीलिए कह रहा हूं कि आने वाले 2000 जो है अभी 24 पे जब इलेक्शन होंगे तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है मजबूरी में इस देश को एक ही ऑप्शन है, वो अरविंद केजरीवाल। अगली बार देश की जनता केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, तो आप किस गणित से ऐसा कह रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर में सारी पार्टियां, सपा, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, ये जो है इनकी सबकी जो है पूरी तरह से बजाई है। किसी ने तो मोदी सरकार ने, मोदी और शाह ने मिलकर उनको किया है, लेकिन एक आदमी, कृष्ण का अवतार जो है वो अरविंद केजरीवाल, वो दिल्ली में बैठकर और लगातार मुकाबला कर रहे हैं मोदी जी से। मोदी जी के फेस का सामना करने वाले व्यक्ति सिर्फ ये हैं। तो अब विपक्ष के अंदर मजबूरी है कि उनको जो है इनको फेस अपना बनाना पड़ेगा, और यही वो व्यक्ति हैं जिनको फेस बनाएंगे ये लोग, तो उसमें जो है वो चुनाव जीतेंगे। क्योंकि घड़ी ये है कि इनके साथ में, इनके विरोध में खड़े होने वाला व्यक्ति कोई भी, किसी प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री है, वो इनके विरोध में नहीं, बाकी सब एक दूसरे के विरोध में है। लेकिन जब इनको चेहरा बनाएंगे और देश की जनता अरविंद केजरीवाल के स्कूल, अस्पताल, उनके घर की समस्याओं को लेकर, बिजली, पानी, जो उनकी बात है कि अगर नेता को जो टैक्स फ्री जो सुविधाएं मिल रही है वो आम आदमी को मिलनी चाहिए, ये जो उनकी सोच है। और आम आदमी का जो सोच है कि
स्कूल अस्पताल बच्चों के पैदा होने के बाद ये जो सुविधा है स्वास्थ्य और एजुकेशन, ये पूरी तरह फ्री होना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बाकी देशों में बचपन से मिलता है माँ बाप पैदा करने के बाद। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। ये नया भारत की राजनीति में जो है ये नया पदार्पण कराने वाले अरविंद केजरीवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल यहां पर जो है यहां प्रधानमंत्री होंगे। तो चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रमोद शर्मा जी, जो कि रीवा जिले के अध्यक्ष हैं, और इनकी सोच हमेशा राष्ट्रीय रहती है। और सबसे बड़ी बात जो हमको अच्छी लगती है कि ये कभी किसी धर्म, जाति आदि की बात नहीं करते हैं। इसलिए मैं बीच बीच में इनसे बात करने के लिए और इनसे चर्चा करने के लिए और आप लोगों को इनके बारे में बताता भी रहता हूं और इनकी बातें आपको सुनाता भी रहता हूं। तो आज की विशेष चर्चा यहीं तक। बाकी और खबरों के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।